हेलो दोस्तों, मैं नयन कुमार एंड वेलकम टू माय चैनल नयन कुमार। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं लोक चित्रकला और संबंधित राज्य, ये है स्टैटिक जीके का एक चैप्टर, ठीक है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो उसमें स्टैटिक जीके का हमेशा बोलबाला रहता है, ठीक है। चलिए आज मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कौन कौन से राज्य में कौन कौन सा चित्रकला फेमस है, ठीक है दोस्तों। टाइम न गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला चित्रकला, और सिर्फ 10 से 12 मिनट का टाइम दीजिए, इसमें मैं आपका कंटेस्ट करा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला देख रहे हैं पिथोरा चित्रकला, ये है गुजरात का, ठीक है। इसे कैसे याद रखें, देखिए यहाँ पे है थोड़ा थोड़ा, क्या है थोड़ा, यहाँ पे है थोड़ा और यहाँ पे जड़ा, दोनों से रिलेट कीजिए भाई, ठीक है, तभी हो पाएगा। यहाँ है थोड़ा और यहाँ है जड़ा, यानी कि थोड़ा मतलब भी कम और जड़ा मतलब भी कम, बात एक ही है। चलिए इससे आप कर सकते हैं। सेकंड है चेरियल चित्रकला तेलंगाना, काफ़ी फेमस है, ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी फेमस है चेरियल चित्रकला तेलंगाना। इसको कैसे याद रखिए, देखिए एक आदमी था, ठीक है ना, वो क्या कर दिया, पहले गाना नहीं गा पाता था, है ना, पागल टाइप का था, गाना नहीं जानता था अच्छे तरह से। एक दिन क्या हुआ, मतलब कमाल हो गया, लोगों का भीड़ में सबको उसका मजाक उड़ाया, ठीक है ना, कि तू तो गाना ही नहीं जानता है, गाना गा के दिखाओ। ये चल रहा था क्या बोलते हैं उसका नाम, अंतराक्षी खेलते हैं ना उसमें। और वो क्या कर दिया, और उसमें रियल गाना गाने का बात नहीं था, लेकिन वो क्या कर दिया, रियल गाना गा दिया, है ना, रियल गाना गा दिया। तो लोगों ने उसके जी भर के तारीफ किया, ठीक है ना। यानी कि चेरियल चित्रकला तेलंगाना में क्या बनाई जाती है ना। चेरियल चित्रकला कहाँ से संबंधित है, तेलंगाना से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फुलकारी चित्रकला पंजाब। फुलकारी चित्रकला पंजाब, लोग क्या बोलते हैं कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लोगों का क्या होता है, 70% मेहनत और 30% क्या लक साथ देना चाहिए कम से कम, ठीक है ना। 30% लक साथ देगा तो उसका जॉब लग जाएगा, है ना। इससे यहाँ पे पकड़िए लॉक और लक और यहाँ पे जॉब, ठीक है ना। यानी लक अगर साथ दे देगा तो क्या कर देगा, मतलब कि जॉब को प्राप्त कर लेगा, ठीक है। चौथा नंबर है पट चित्रकला, इसको कैसे याद रखें, देखिए पट, अभी दीपावली चल रहा था, है ना, और दीपावली में क्या होता है, लोग पटाखा फुटाते हैं, है ना, पटाखा ये करते हैं। तो इसमें क्या किया, पटाखा लाया और पट से क्या कर दिया, बॉम्ब क्या करता है, पट जोर से आवाज़ किया और क्या कर दिया, वहाँ पे जो था ना, जो भी चीज़ था उस जगह में उसको उड़ा दिया, क्या कर दिया, उड़ा दिया, है ना। यानी कि पट से फटा और उसको उस जगह में जो भी चीज़ था उसको उड़ा दिया, क्या किया, उड़ा दिया, है ना, उड़ा दिया, यहाँ से पकड़िए उड़ा, यानी पट से फटा और उड़ा दिया, ठीक है ना। और अगला है पांचवा नंबर मधुबनी। मधुबनी चित्रकला बिहार में फेमस है, इसको कैसे याद करें, ठीक है ना। चलिए, और ये MVBI है, अगर आप बिहार SSC का तैयारी कर रहे हैं या बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए तो ये क्या है, मतलब कि रामबाण है ना, पेनेसिया है। यानी मधुबनी चित्रकला बिहार में फेमस है। इसको याद करने के लिए मैं कोशिश करता हूँ कि आपको याद रह जाए, ठीक है। मधुबानी, है ना, मधुबानी, और ऐसे भी जानते हैं जियो हो बिहार के लाला, है ना, बिहार का लाला। बिहार को ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि बिहार के लोगों का ना बहुत ही मधु बानी होता है, वहाँ का लोगों का बानी मतलब बात बहुत ही अच्छा करता है ना, मधुबानी, वहाँ से आप याद रख सकते हैं। ऐसे भी हम लोग बिहार के हैं, याद इसको आसानी से रख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है छठा नंबर कालीघाट चित्रकला कोलकाता, काफ़ी फेमस है ना। कालीघाट चित्रकला कोलकाता में काफ़ी फेमस है, इसको कैसे याद रखें, चलिए देखते हैं। एक गाना सुने हैं कलकत्ते वाली, है ना, काली माई कहाँ का, कलकत्ते वाली, कलकत्ते काली, ऐसे शायद गाना है ना। यानी कि उस गाना से इसको याद रख सकते हैं, काली माई कहाँ का, कलकत्ता का, है ना, कोलकाता का काली माई, यानी कि कलकत्ते वाली, कलकत्ते वाले काली, ठीक है। नेक्स्ट सातवां नंबर है रंगवाली चित्रकला कर्नाटक। चित्रकला कर्नाटक, यानी रंगवाली चित्रकला कर्नाटक में फेमस है, इसको कैसे याद रखें, चलिए कोशिश करते हैं याद करवाने की आपको। देखिए मेला में क्या होता है,
जब भी मेला उला होता है, शादी वगैरह होता है तो क्या करते हैं, शादी वगैरह होता है तो क्या करते हैं लोग, क्या करता है, रंगारंग कार्यक्रम रखता है ना, रंगारंग कार्यक्रम रखता है। उससे आप याद रख सकते हैं, यानी कि रंगारंग, रंगारंग यहाँ से रंगारंग, रंगारंग कार्यक्रम से वो नाटक करके क्या करता है, पैसा कमाता है। कोई आदमी है या कोई औरत है या कोई महिला है ना, रंगारंग कार्यक्रम करके वो नाटक करके क्या करता है, पैसा कमाता है। ओके, नेक्स्ट 8वां नंबर है अरूप चित्रकला, हिमाचल प्रदेश में बहुत ही फेमस है। इसको कैसे याद रखें, चलिए देखते हैं। अरूप में एक शब्द दिखेगा आपको, रूप, और रूप मतलब क्या होता है, छत। रूप मतलब छत होता है ना, इंग्लिश में छत को हम लोग बोलते हैं रूफ, है ना, इंग्लिश में छत को हम लोग बोलते हैं रूफ। उस रूप से याद रखना है हिमाचल, हिमाचल प्रदेश, है ना। यहाँ पे देखिए हिमाचल मतलब कि माँ का आंचल, माँ का आंचल, माँ का आंचल, माँ का आंचल एक रूप के तरह ही होता है मेरे दोस्त, है ना। माँ का आंचल जो होता है ना, छत के तरह ही होता है। वो अपने बच्चों को हमेशा अपने आंचल के अंदर में ही भर के रखना चाहती है ना। ये है, उधर से आप याद कर सकते हैं। सेकंड है, सेकंड नहीं, 9th नंबर है कलमकारी चित्रकला, आंध्र प्रदेश में फेमस है। इसको कैसे याद रखें, चलिए, कलमकारी चित्रकला आंध्र प्रदेश में फेमस है। इसको कैसे याद रखें, देखिए, कलमकारी चित्रकला आंध्र प्रदेश में फेमस है। इसको कैसे याद रखें, चलिए देखिए, कलम, कलम क्या करता है, आप लोग ये बात तो जानते हैं ना। कोई भी अंधा है, अंधा किसको कहते हैं, जो मूर्खा वगैरह है ना, जो कुछ नहीं जानता है, उसको प्रकाश लाने का काम कौन करता है, कलम करता है भाई, है ना। जो भी अंधा है उसको प्रकाश लाएगा, उसका जीवन में प्रकाश भरेगा कौन, अंधा आदमी का प्रकाश भरेगा कौन, कलम भरेगा, है ना। अंधा को प्रकाश भरेंगे कौन, कलम, ठीक है। नेक्स्ट है 10वां नंबर चिनकारी लखनऊ, चिनकारी लखनऊ। इसको कैसे याद करें, देखिए, चिनकारी मतलब यहाँ से एक शब्द दिख रहा है छोटा सा, चिन्ह, चिन्ह मतलब क्या, चिन्हना, यानी कि आप उसको अच्छे तरह से पहचानते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, है ना। तब ना आप उसको क्या करते हैं, कोई पैसा वैसा वगैरह देते हैं, नहीं तो दिएगा क्या, किसी को नहीं देते हैं। जब उसको आप अच्छे तरह से नहीं पहचानते हैं तो उसको आप नहीं दीजिएगा पैसा, ये तो क्या सत्य बात है। चिन्ह, चिन्ह मतलब कि चिन्हते हैं, यानी चिन्हते हैं तो आप उसको लाखों रुपया दे सकते हैं, है ना, क्योंकि आपको भरोसा है वो आपको पैसा रिटर्न कर सकता है ना। यानी कि आप किसी को चिन्हते हैं तो आप उसको लाखों रुपया दे सकते हैं। यानी चिनकारी चित्रकला कहाँ किया जाता है, लखनऊ में, चिनकारी चित्रकला लखनऊ में, ठीक है। अगला है 11वां नंबर मंडाना चित्रकला राजस्थान, मंडाना चित्रकला राजस्थान। इसको कैसे याद रखें, देखिए, एक खूब ये सुने हैं किताब, एक कविता, मतलब बचपन में हम लोग पढ़े होंगे, है ना, आप भी पढ़े होंगे। चलिए देखिए, मंडाना चित्रकला राजस्थान, उससे हम याद कराते हैं। देखिए, झांसी की रानी को जानते हैं ना भाई, 1857 की क्रांति में पूरा एकदम क्या थे, मर्दानी के काम कर रहे थे, है ना। और तभी उसी के नाम से एक कविता भी बना था, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, याद आ रहा है ना, वो वाला, उससे आप याद करें। यानी कि वो रानी थी, झांसी की रानी, एक रानी थी, उसको झांसी की रानी, वो रानी थी, है ना। यहाँ पे तो वो क्या थी, मर्दानी थी, मर्दानी। यहाँ पे है मर्दाना, देखिए, मंडाना को आप मर्दाना समझिए, ओके, मंडाना को आप मर्दाना समझिए। मर्दाना से आप आसानी से याद रख सकते हैं। अब देखिए, मर्दाना, मर्दाना है तो इसका मतलब राजा होगा, है ना, मर्दानी थी तो रानी, ठीक है ना, और मर्दाना है तो इसका मतलब वो राजा होगा। ओके, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कोल्लम चित्रकला तमिलनाडु में किया जाता है ना। कोल्लम चित्रकला कहाँ से संबंधित है, तमिलनाडु से। इसको कैसे याद रखें, देखिए, ये आसान है। कोल्लम, लम, लम, यहाँ पे देखिए मिल, लम लम, यहाँ पे भी मिल, यानी उल्टा उल्टा पुल्टा आप कर सकते हैं, यानी कि लोम लम और यहाँ पे लोम लम, है ना। यानी कोल्लम तमिलनाडु, कोल्लम तमिलनाडु, 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा ना भाई, याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए 13 नंबर है तंजौर चित्रकला, तमिलनाडु में, ये भी फेमस है। इससे भी आप सेम टू सेम रिलेट कर सकते हैं। देखिए, तंजौर, तम 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 तम, ओके, यानी कि तम, तो अंशुमन को भी तो तम ही बोल सकते हैं ना, तम तम, यानी कि तंजौर तमिलनाडु। ओके, चलिए नेक्स्ट
14 नंबर वर्ली चित्रकला महाराष्ट्र। वर्ली चित्रकला कहाँ से संबंधित है? महाराष्ट्र से। इसको कैसे याद रखें? देखिए वर्ली, वार मतलब क्या होता है जानते हैं? वार मतलब युद्ध, है ना। वर्ली में एक शब्द दिखेगा वार। क्या दिखेगा? वार। ओके, गॉट इट? वार ली, वार ली, वार लिया मतलब कि वार कर रहा है, यानी कि युद्ध कर रहा है, तो उसमें उसका क्या होगा? हार होगा या जीत होगा, वो कौन जानता है? कोई नहीं जानता है ना। यानी हार भी हो सकता है, जीत भी हो सकता है, ठीक है। यानी वार लिया है, अब वार करो, उसके बाद लास्ट में परिणाम देखेंगे, यानी कि हार होगा कि जीत होगा। नेक्स्ट है बाघ। बाघ चित्रकला किया जाता है मध्य प्रदेश में। बाघ चित्रकला मध्य प्रदेश में किया जाता है। इसको कैसे याद रखें? देखिए बाघ चित्रकला, देखिए यहाँ पे मध्य प्रदेश को एमपी समझना है, यानी कि एमपी ऐसे भी समझते हैं, एमपी। एमपी मतलब मध्य प्रदेश होता है। एम से मम्मी, ओके, एम से मम्मी और पी से पापा, है ना, मम्मी और पापा, ओके। और मम्मी और पापा के सामने क्या होता है? कोई भी बच्चा हमेशा बाघ की तरह सीना तान के रहेगा, हर जगह सोचेगा हम राजा है ना। यानी कि मम्मी पापा के सामने बच्चा क्या रहता है? बाघ बना रहता है। मम्मी पापा के सामने क्या रहता है? बच्चा बाघ बना रहता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है एक गोंड चित्रकला। यहाँ पे मिट गया है ना। गोंड चित्रकला ये भी सिंपल है। मम्मी, एम से मम्मी, पी से पापा, यानी कि मम्मी और पापा बच्चा को क्या करता है? गोद लेता है। ओके, मम्मी और पापा ही ना लेता है ज़्यादातर। ओके, चलिए इस तरह से था 1 नंबर से लेकर 16 नंबर तक पूरा चित्रकला। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। इसके अलावा जो छोटा मोटा है वो सब नहीं पूछता है ज़्यादातर, ठीक है। तो इस दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया मेरे वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को शेयर, लाइक एंड अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं, अगर मेरी पढ़ाई में आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो कृपया आप कमेंट में बोलें। मैं भी आपके तरह ही स्टूडेंट ही हूँ, ठीक है, मैं भी तैयारी करता हूँ। ओके, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।